गजेंद्र सिंह शेखावत हूँ। माननीय मोदी जी की कैबिनेट में वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, एक नया मिनिस्ट्री बनी है, जल शक्ति, उसके मिनिस्टर की तरह काम करता हूँ। यूक्रेन में जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन सब के लिए भी प्रयास हो रहा है और मुझे लगता है कि अगले 2-3 दिन में बहुत जो है पॉजिटिव नोट पर काम हो करके उन सब को भी इवैक्यूएट करके हम वापस अपने सरजमी पर, अपनी धरती पर वापस लेकर के आएंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर मैं भारत की धरती पर स्वागत करता हूँ। आप सबके परिजनों को भी सब मैं जो है वो बधाई देता हूँ कि आप सब लोग सकुशल वापस लौटे हैं। जो ये दुख का समय था ये भी बीत जाएगा और फिर हम सब लोग मिलकर के इस भारत माता को झंडे को ऊंचा करने के लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। सबको शुभकामनाएं। थैंक यू। वेलकम बैक। थैंक यू। हेलो सर, नमस्ते। सबको एक एक ब्लॉग लिखना चाहिए, सबको अपने एक्सपीरियंस में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच राजीव। नमस्कार। नमस्ते मित्रों, स्वागत है भारत की धरती पे आप सबका। चलिए, आप लोग सब देश में वापस लौटे हैं और एक बहुत दुख भरी हुई याद लेकर के, एक तकलीफ की भरी हुई याद लेकर के वापस लौटे हैं। शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस हवाई जहाज में बैठने से पहले कुछ घंटों तक, कई घंटों तक या कई दिन तक सो भी नहीं पाए होंगे, आंख भी बंद नहीं कर पाए होंगे। और मुझे लगता है कि देश लौटने की खुशी में आप लोगों का हवाई जहाज में भी शायद बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आई होगी। लेकिन जिस तरह से सरकार, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ एक, कि जो आप जितने तकलीफ में थे, जितना दुख देख रहे थे, आप लोग शायद नहीं सो पा रहे थे या ठीक से नहीं खा पी पा रहे थे, सरकार में बैठे हुए लोग भी तो बहुत सीनियर पोजीशंस पर हैं, हमारे प्रधानमंत्री, कैबिनेट कलीग्स, हमारे ऑफिशियल्स, वो भी दिन रात जाग करके आपकी चिंता कर रहे थे, आप ही लोगों के लिए काम कर रहे थे। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है जब ये देखता हूँ कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग शायद अभी भी वहाँ फंसे होंगे, लेकिन हमारे लोग इस तरह से निकल रहे हैं। आज भी जो है, आप जिस फ्लाइट में आए हो ये नंबर 4 है, इसके बाद में अभी इट इज़ टू बी फॉलोड बाय 3, 4, 5 मोर फ्लाइट्स, और आने वाले 2-3 दिन में बहुत सारे लोग इवैक्यूएट होकर के हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डे 1 से इसको इंश्योर करने की कोशिश की कि एक भी आदमी हमारा जो है वहाँ न फंसे, कोशिश ये की जाए। लेकिन आप भी जानते हैं कि जहाँ एक्टिव वॉर चल रहा है ईस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन में, वहाँ अभी भी हमारे लोगों के इवैक्यूएशन प्रोसेस पे काम चल रहा है। और जिस तरह की परिस्थितियाँ वहाँ हैं उसको देखते हुए शायद अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं, लेकिन फिर भी ये तय मानिए कि अपने देश के नागरिकों के लिए, आप सब के लिए, क्योंकि आप ही सब लोग देश का भविष्य हैं, आप सब के लिए पूरी चिंता करते हुए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप सबको के वेलबीइंग के लिए, हमारे सारे लोगों के वेलबीइंग के लिए काम कर रही है। आप सब लोगों का बहुत सारा स्वागत करते हुए मुझे भी बहुत खुशी है, क्योंकि आप ही जैसे सारे मित्रों के पेरेंट्स के डिस्ट्रेस कॉल्स हम लोगों ने भी रात रात भर जाग करके सुने हैं, उनसे चर्चा की है, उनको कंसोल करने की कोशिश की है। और आज जब आप बाहर जाओगे तब अपने पेरेंट्स से मिलोगे, मुझे लगता है कि शायद उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी का पल होगा कि जब आप वापस यहाँ लौटे होंगे। इतनी चिंता में उन्होंने समय बिताया है, तो आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। मैं एयर इंडिया के स्टाफ्स का भी सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो आप सब लोगों को लेकर के आए, आप सब लोगों से मिलकर के मुझे खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। इतना धीरे बोलेंगे, भारत माता की जय। थैंक यू। चलिए, एक बार फिर आप सबका धन्यवाद दी। देखिए, इस ऑपरेशन से के माध्यम से देश भर के फंसे हुए सारे लोग जो यूक्रेन की युद्ध की विभीषिका का दंश झेल रहे हैं, उन सबको सकुशल भारत की भूमि पर लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चलाया जा रहा है। और सरकार हर संभव से प्रयास करके कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से, दूसरी सरकारों से चर्चा करते हुए यूक्रेन के आसपास के देश, चाहे हंगरी है, चाहे पोलैंड है, रोमानिया है, इन सब देशों से बात करके वहाँ उनके माध्यम से, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए भारतवासियों को और विशेष रूप से भारत के बच्चों को लाने के लिए प्रयास कर रही है।
अभी इस जहाज़ में भी 251 बच्चे भारत के आज पहुँचे हैं और मैंने धरती पर, भारत की धरती पर उनका स्वागत किया है। उनकी आंखों में एक खुशी जो भारत की भूमि पर पहुंचने की, और साथ ही साथ में जो भारत की धरती पर पहुंचने के लिए उन्होंने कष्ट सहा है, उसका दर्द, वो दोनों तरह के मिश्रित भाव जो है वो देखने को मिले हैं। लेकिन निश्चित ही मैं मानता हूं कि इसके कारण से हमारे भारत के लोग, चाहे दुनिया में किसी भी जगह पे रह रहे होंगे, किसी भी देश में रह रहे होंगे, उनके मन में एक संतोष का भाव और एक आत्मविश्वास का भाव निश्चित रूप से जागता है कि हम जहां कहीं भी हैं, भारतीय होने के नाते सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सर, जिस तरह से कुछ जो विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि बहुत देर कर दिया सरकार ने परिस्थितियों को समझने में, कुछ कह रहे हैं कि इसमें भी सरकार अवसर तलाश रही है अपने आप की मार्केटिंग करने में कि हम ये ऑपरेशन चला रहे हैं, जबकि ये सरकार की ड्यूटी है। देखिए, सरकार की ड्यूटी है, सरकार अपनी ड्यूटी कर रही है। इससे पहले भी जो है अनेक वर्षों तक, दशकों तक देश में सरकारें रही है और दुनिया में इस तरह की गाहे बगाहे कई बार परिस्थितियां आई होंगी। एक बार उन सब विपक्षी लोगों को निश्चित रूप से अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि उस समय उनकी सरकारों ने किस स्तर पर प्रयास किए थे या कैसे प्रयास किए थे। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, चाहे यूक्रेन में भारतवासी फंसे, चाहे यमन में भारतवासी फंसे, या दुनिया के किसी और देश में भारतवासी कष्ट में आए, हम हमेशा उनके साथ में खड़े हैं। मैं आज इस अवसर पर देश की पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को याद करना चाहता हूं। उन्होंने ट्वीट लिख करके कहा था कि भारत का बेटा अगर चांद पर भी है और ब्लू पासपोर्ट होल्ड करता है तो मैं उसको भारत के सकुशल भारत की धरती पर लेके आऊंगी। ये विज़न और ये पैशन जो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में सरकार का हर एक व्यक्ति का है, केवल आलोचनाएं करने से और आलोचना करके राजनीतिक जमीन तलाश करने से नहीं होगा। जब आपके पास में अवसर था तब आपने देश के लोगों के लिए क्या किया था, इस पर चिंतन करना चाहिए। कब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट होने की संभावना? देखिए, कोई भी ऐसी तिथि डिक्लेयर नहीं की जा सकती युद्ध की परिस्थिति में, लेकिन जब तक अंतिम भारतीय को हम वापस यहाँ सकुशल न लेके आ जाएं तब तक ऑपरेशन चालू ही रहेगा।